आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। उनके साथ साथ आज लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। दो महापुरुषों की जयंती एक साथ है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, जिनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, उन्होंने देश के लिए कितने कष्ट सहे ताकि देश आजाद हो। लाल बहादुर शास्त्री जी की सादगी के बारे में आप लोग जानते ही हैं। कितने विद्वान और कितने उच्च कोटि के देश के लिए समर्पित इन दोनों महापुरुषों को मैं सत सत नमन करता हूं और इनके द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेता हूं और समाज को भी हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि इन महापुरुषों को याद करते हुए आज संकल्प लें कि हमें एक भ्रष्टाचार मुक्त, कमीशनखोरी मुक्त देश को बनाना है। तभी देश का भला हो सकता है, तभी देश का सही रूप में विकास हो सकता है। इन महापुरुषों के बारे में आज है 2 अक्टूबर का दिन। आज का दिन बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले थे जिससे महका हिंदुस्तान। ऐसे ही महापुरुषों को फिर से जन्म लेने की जरूरत है ताकि देश का सही रूप में, सही दिशा में विकास हो सके। अन्यथा इन नेताओं के जो देश को बर्बाद करके रख दिए हैं, जो देश को खोर खोर के खा रहे हैं और हम लोग उसके पिछलग्गू बने हुए हैं, वैसे नेताओं की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी बनाना है, लाल बहादुर शास्त्री बनाना है, जवाहरलाल नेहरू बनाना है, राजेंद्र प्रसाद बनाना है, श्री बाबू बनाना है, अनुग्रह बाबू बनाना है, जगजीवन राम को बनाना है, रामधारी सिंह दिनकर को बनाना है, तो इसके लिए सबसे पहले शिक्षा में सुधार की जरूरत है ताकि लोग शिक्षा के महत्व को समझें। शिक्षा से ही आपका, मेरा, समाज का और देश का कल्याण हो सकता है। बिना शिक्षा पूरा जीवन अधूरा रहेगा। इस बारे में आज संकल्प लें। 2 अक्टूबर के दिन आज संकल्प लें कि हमें एक सुंदर देश बनाना है, हमें एक सुंदर समाज बनाना है, हमें एक सुंदर बिहार बनाना है और इसी के साथ आगे बढ़ते रहें। देखिए, एक सुंदर समाज का निर्माण हो ही जाएगा, लेकिन सबसे पहले जरूरी है दृढ़ इच्छा शक्ति। इन नेताओं के जो अपने स्वार्थ में पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं, पूरे बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, पूरे पंचायत को बर्बाद कर रहे हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट को बर्बाद कर रहे हैं, पूरे विधानसभा क्षेत्र को बर्बाद कर रहे हैं, पूरे लोकसभा क्षेत्र को बर्बाद कर रहे हैं। और हम और आप या जितने भी प्रतिनिधि हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी सामाजिक लोग हैं, वे सभी लोग इन नेताओं के पीछे पीछे झंडा ढोने का काम कर रहे हैं। और ये निकम्मी सरकार जो है, आप लोगों को, हम लोगों को, पूरे समाज को, पूरे जमात को 200-400 के फेरे में डाल करके और पिछलग्गू बनाई हुई है। इस सभी बातों को छोड़ना होगा, इन सभी कामों को छोड़ना होगा और अपने हक के लिए अपने आवाज को बुलंद करना होगा ताकि इस देश में एक नई जनक्रांति हो। जनक्रांति की जरूरत है ही। जो स्थिति आज विकराल हो गई है, जो आज स्थिति मुंह बाए खड़ी है, बेरोजगारी चरम पे है, घुसखोरी चरम पे है, कमीशनखोरी चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है, कहीं कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। कोई भी ऑफिस में जाइए, बिना घूस दिए कोई काम होने वाला नहीं है। शिक्षा की स्थिति बदतर है, स्वास्थ्य की स्थिति बदतर है। यही पटना विश्वविद्यालय है जो हजारों आईएएस पैदा किया। आज पटना यूनिवर्सिटी की ये स्थिति है कि इस साल की आईएएस की परीक्षा में एक भी आईएएस पटना यूनिवर्सिटी से नहीं निकले हैं। ये स्थिति है। सोच लीजिए, समझ लीजिए कि बिहार की स्थिति क्या है, बिहार की शिक्षा क्या है। जिस पटना विश्वविद्यालय पर पूरे समाज को, पूरे देश को गर्व था। कभी एक जमाने में तो आईएएस का खान कहा जाता था। एक जमाने में पटना विश्वविद्यालय को आईएएस का खान कहा जाता था, जहां से हजारों आईएएस बनकर के देश का नाम, विदेश का नाम रोशन किए हैं। ये स्थिति है बिहार की, ये स्थिति है शिक्षा की।
यहाँ के लोगों ने, बिहार के लोगों ने पूरे भारत में ही नहीं विदेश में जाकर के माँ भारती का परचम लहराया है और लहरा रहे हैं। ये सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और क्षणिक और निजी स्वार्थ को छोड़ करके जब तक क्षणिक और निजी स्वार्थ का त्याग नहीं कीजिएगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है, आपका विकास नहीं हो सकता है, बिहार का विकास नहीं हो सकता है, समाज का विकास नहीं हो सकता है। इसके लिए मैं हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं आप सभी महानुभावों से, सभी समाज के जितने लोग हैं, चाहे किसी भी जात बिरादरी के हों, सभी लोगों से कि एक बार जरूर अपने भविष्य, वर्तमान और भविष्य के बारे में सोचने का संकल्प लें और सोचने के बाद ये संकल्प लें कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये सरकार चाहती ही है कि आप अपने हक के लिए आवाज को बुलंद नहीं करें, अपने हक के लिए आपके आवाज को दबाना चाहती है। ये सरकार जो है आपके हक के आवाज को दबाना चाहती है, तभी तो आपको 200, 400, 500, 1000, 2000 के फेरे में डाल करके और पूरे देश को बर्बाद कर रही है। आपने देखा होगा कोरोना काल में स्वास्थ्य की स्थिति क्या थी, भली भांति आप लोगों ने देखा होगा। हमको नहीं लगता है कि किसी के, हमारे आपके परिवार में या और भी जितने लोग हैं उनके परिवार में या सगे संबंधी में कोई जानने वाला मरा नहीं हो, दवाई के बिना, बेड के बिना, ऑक्सीजन के बिना, डॉक्टर के बिना, हॉस्पिटल के बिना। ये स्थिति थी बिहार की। इस पर ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने भली भांति देखा है। अगर उसके बाद भी आप लोग भूल गए हैं तो इसके बाद तो भगवान ही मालिक हैं इस देश को चलाने के लिए, इस बिहार को चलाने के लिए। जितने युवा हैं नौकरी के लिए, रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं है। 3 साल की बीए की डिग्री 6-6 साल, 7-7 साल में होती है। यही स्थिति है बिहार की। एक पटना यूनिवर्सिटी है जो 3 साल में डिग्री देता है, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है बिहार का जो 3 साल में डिग्री दे दे ऑनर्स की। ये स्थिति है बिहार की। हर जगह अराजकता है, हर जगह पैसा का बोलबाला है, कहीं कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, कहीं कुछ कोई सुनने को तैयार नहीं है। और जितने लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं वही सरकार की वाहवाही करते हैं, जिनको देश से मतलब नहीं है, जिनको बिहार से मतलब नहीं है, जिनको समाज से मतलब नहीं है, केवल अपने आप से मतलब है। वे लोग ही सरकार की गुणगान कर रहे हैं, वे लोग ही देश को बर्बाद कर रहे हैं, वे लोगों की बातें ही सरकार सुनती है जो ड्राइंग रूम में बैठ करके राजनीति करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है। लेकिन वोट देने का काम जो है, सरकार बनाने का काम जो है, हम और आप करते हैं। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले आम जन करते हैं। रोड पर रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, टमटम चलाने वाले, गाड़ी चलाने वाले लोग ही वोट देते हैं। लेकिन सरकार की नीयत नहीं है कि जितने नीचे तबके के लोग हैं, मध्यवर्गीय परिवार हैं, वे लोग खुशहाल हो सकें, खुशहाल रहें। यही सरकार की नीयत है, यही सरकार की नियति है। इस पर आपको, हमको सोचने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। इसी के साथ मैं अरविंद किशोर आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय समाज, जय जुआ, जय बिहार।